नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आपने थंबनेल को देखकर पता ही लगा लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बारे में, उन प्रतियोगियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और आगे आने वाले भविष्य में आप अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं और बेसिकली अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप प्राथमिक शिक्षक कैसे बन सकते हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और आप अपने मुकाम तक आखिरकार पहुंचेंगे कैसे। उसी मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं आज का एपिसोड लेकर के। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप Facebook पर आए हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करके हमें फॉलो जरूर करें। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने की तमन्ना आपकी है तो आज आपके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपकी जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक कैसे बने। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राथमिक शिक्षक कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश में बेसिकली उसे कहा जाता है ऐसे टीचर जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन कराते हैं अर्थात पढ़ाते हैं। ऐसे गुरुजी को प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले गुरुजी को या टीचर को प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षक की बात हो गई, प्राथमिक शिक्षक कहते किसे हैं। अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, हमारे बगल में स्लाइड में छप गया होगा कि प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक बनने की पहली योग्यता होनी चाहिए कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल तो बेसिकली सभी लोग पास होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो मैथ से हो चाहे वो बायो से हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद आपको स्नातक की परीक्षा को पास होना चाहिए। स्नातक अर्थात आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्नातक की परीक्षा को पास किए हैं। उसके बाद एक प्राथमिक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में स्नातक की परीक्षा के बाद एक चरण आता है जिसे कहा जाता है प्रशिक्षण कोर्स। क्योंकि शिक्षक बनने के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका कोई ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट को पहले हम कहते थे बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट, बीटीसी। उसका पूर्व प्रचलित नाम था बीटीसी, वर्तमान में उसे डीएलएड बोला जाता है। बीटीसी पूर्व प्रचलित नाम था बीटीसी, अब उसे डीएलएड बोला जाता है। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह 2 वर्षीय एक डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक के योग्यता को धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब योग्यता की बात पूरी हो जाती है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और उसके बाद डीएलएड। वर्तमान के समय में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है 2017 में, बीएड वालों को भी प्राथमिक शिक्षक में प्राथमिक संघ में शिक्षक बनने का मौका प्रदान करती है। अगर आप बीटीसी के स्थान पर बीएड भी करते हैं तब भी आप प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल है। मैं इस वीडियो में लगातार जिस कड़ी पर बात करूंगा वो पूरा हमारा मेन फोकस रहेगा प्राथमिक शिक्षक के बारे में जानकारी देना। इस वजह से आप ही कमेंट करके मत पूछिएगा आपने जूनियर के शिक्षक बनने की योग्यता को क्यों नहीं बताया। मेरा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बने, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और उसके बाद बीएड या डीएलएड। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप डीएलएड ही करें, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षक बनना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं योग्यता के बाद होता है आपकी योग्यता के बाद किस तरीके से आप बीटीसी में एडमिशन लेंगे अर्थात आप डीएलएड कैसे करेंगे। ठीक है, डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। हम बात करते हैं मेरिट किस तरीके से बनेगी। अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, उसी डीएलएड का पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी है जिसे उत्तर प्रदेश के लोग बीटीसी के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं बीटीसी का बार बार नाम इसी वजह से ले रहा हूं। तो बीटीसी की जो मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। उसका सिलेक्शन कैसे होता है, आपके हाई स्कूल का परसेंटेज जितना पाए हैं, जैसे कोई बच्चा है, उनका नाम है, कोई प्रतियोगी छात्र है,
कोई अध्यापक बनने की तमन्ना रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के समान एक युवा हैं जिनका परसेंटेज हाई स्कूल में 70% है, उसके बाद इंटरमीडिएट में 10+2 जिसे बोला जाता है 12 में उनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज है 65%, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में उनका 55% है। तो उनका जो मेरिट बनेगा बीटीसी में प्रवेश के लिए, वह मेरिट क्लियरली केवल इसे जोड़ दिया जाएगा। 70, 65 और 55 को आप जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वही उसका मेरिट हो जाएगा। 5, 5, 10 का शून्य हासिल 1, 5, 6, 11, 7, 18, 19, 190% इनकी मेरिट हो गई, ठीक है। 190% इनकी मेरिट हो गई। समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं, अगर आप मेरिट आपकी अच्छी है, ये तो मैं एक नॉर्मल सा मेरिट लिया हूं, अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपकी मेरिट 230, 235 तक है, तो आप बीटीसी करने के लिए आप दो तरीके के कॉलेज होते हैं। एक कॉलेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक कॉलेज होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मेरिट कितनों भी कम हो फिर भी आप एडमिशन बीटीसी के लिए ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जिसे बोला जाता है डाइट, जो जिला में होता है, ठीक है, जो आपके जिला मुख्यालय पर डाइट होता है, वहां पर उसे गवर्नमेंट कॉलेज बोला जाता है। वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आपकी जो मेरिट बनती है 230, 235, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, इतना मेरिट अगर आपकी बनती है तो आप बीटीसी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। अब सबसे बड़ी बात आती है फीस का मसला। कुछ लोग पूछेंगे कि फीस कितना लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फीस की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगा कि बीटीसी कितने वर्ष का होता है। ये जो है 2 वर्षीय कोर्स है। कितने वर्ष का? 2 वर्षीय कोर्स है। 2 वर्ष के कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं। इस सेमेस्टर वाइज ये परीक्षा होती है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है। ये तो क्लियर हो गया। 2 वर्षीय कोर्स है और 6 महीने का सेमेस्टर होता है, अर्थात 4 सेमेस्टर होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको डाइट कॉलेज मिल जाता है तो कितनी फीस लगेगी, और अगर आपको डाइट कॉलेज नहीं मिलता है तो कितनी फीस लगेगी। क्योंकि फीस का बहुत बड़ा मसला होता है हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो फीस सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन पा जाते हैं, 230, 235 आपकी मेरिट है, तो आपका जो फीस लगेगा 1 साल का 10,500 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 10,500 रुपए आपके 1 साल का फीस लगेगा, और दोनों साल का फीस 21,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। दोनों साल का फीस 21,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रखी गई है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 वर्ष की 41,500 रुपए है। यही फीस अगले वर्ष भी 41,500 रुपए पे करना पड़ेगा, अर्थात आपको 83,000 रुपए पे करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी करने के लिए आपको मात्र 21,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब इस प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीटीसी करते हैं तो उसके बीच में आपका जो प्रैक्टिकल फीस होता है, ये सब फीस जो है विद्यालय वाले अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वो विद्यालय का प्रशासन जानता है, ठीक है। जो बेसिकली सरकारी फीस है, जो जितना जमा करना पड़ता है, वही फीस मैं आपके सामने बताता हूं। हर कॉलेज की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, वो किस तरीके से करते हैं। आपने बीटीसी को पूर्ण कर लिया, 2 साल का 4 सेमेस्टर का कोर्स है, आप बीटीसी पूर्ण कर लिए हैं। उसके बाद अब बारी आती है आपको प्राथमिक शिक्षक के रूप में एक योग्यता जो है, आप उस योग्यता को धारण कर लिए हैं। अब आप जो है प्राथमिक शिक्षक बनने की पूरी तरीके से योग्य हो चुके हैं। अब आगे आपका मेन इम्तिहान आता है, जिसके बाद आप प्राथमिक शिक्षक का तमगा आपके सामने लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप जब बीटीसी कंप्लीट करते हैं, बीटीसी कंप्लीट करने के बाद एक परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उस परीक्षा को उत्तर प्रदेश में ही नहीं होती है, संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण देश के सभी राज्यों में वो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उस परीक्षा का नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अर्थात आपको शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होगी जिसे कहा जाएगा यूपी टीईटी, ठीक है। यूपी टीईटी उसे बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश टीईटी का एग्जाम।
उत्तर प्रदेश के टीईटी का जो एग्जाम होता है वह एग्जाम 150 प्रश्न का होता है। कितने प्रश्न का होता है? 150 प्रश्न का होता है। अब हम यहाँ पर यूपी टीईटी के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यूपी टीईटी का क्या सिलेबस होता है, कैसे होता है, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा हम इस पर भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो 150 नंबर का यूपी टीईटी का क्वेश्चन पेपर होता है जो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, अर्थात इसमें केवल और केवल आपको पास होना ही अनिवार्य है। इसमें आप कितना नंबर गेन कर लेते हैं इससे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल और केवल क्वालिफाई मार्क अर्थात आपको केवल और केवल मिनिमम मार्क पाना है, जिससे आप अपने परीक्षा में जो जनरल के कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको 90 नंबर पाना अनिवार्य है। कितना नंबर? 90 नंबर। अगर आप 90 नंबर पाते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप 90 नंबर से नीचे पाते हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आप यूपी टीईटी फेल माने जाएंगे। अगर आप 82 नंबर से नीचे पाते हैं, आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है यहां से फेल हो जाएंगे, ठीक है, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात आती है, बीटीसी के बाद आपको दिल लगा करके मेहनत करनी है, यूपी टीईटी की परीक्षा को क्लियर करना है। जो योगी सरकार आने से पहले जो परीक्षा, जो भर्तियां होती थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की, वो भर्तियां केवल और केवल मेरिट बेस पर होती थी। अर्थात आपने अगर टीईटी पास किया है तो आपके पिछले बैकग्राउंड का अकादमिक मेरिट जोड़ करके आपका सिलेक्शन हो जाता था, अर्थात हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के आधार पर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो नियम बन गया है वह नियम है यूपी टीईटी के बाद एक परीक्षा होती है जिसे कहा जाता है सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों ने उसका नाम जो है सुपर टेट रख दिया है। इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है सुपर टेट, लेकिन अभ्यर्थी और हमारे जो समाज सेवी हैं, जो बड़े बड़े अध्यापक हैं, उन्होंने टीईटी के बाद जो सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा होती है उसका नाम रख दिया है लोगों ने सुपर टेट, जिसे यस्टेट बोलते हैं, ठीक है। सुपर टेट अभी तक 2 बार हुआ है। एक भर्ती आई थी 2018 में, शिक्षा मित्रों की बर्खास्तगी के बाद, समायोजन रद्द होने के बाद एक भर्ती आई थी 68,500 का। उसमें जो पहली बार सुपर टेट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें लिखित परीक्षा थी। लेकिन अब आगे जो सुपर टेट होंगे उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। उसमें भी 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न आते हैं? 150 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपको नंबर गेन करना पड़ता है। यूपी टीईटी में तो केवल महज आपको क्वालिफाई मार्क ही लाना है, लेकिन आपको इसमें आप जितना नंबर गेन करेंगे आप उतना ही आगे जाएंगे, आप उतना ही सिक्योर हो जाएंगे अपनी नौकरी को लेकर करके, और नौकरी में मेरिट में स्थान बनाने के लिए, फाइनल चयन सूची में स्थान बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर आपने यूपी टीईटी पास कर लिया और सुपर टीईटी की परीक्षा पास कर लिया, ठीक है, तो अब अंतिम मुकाम आता है जहां आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। आपकी मेरिट किस तरीके से बनेगी, आप अंतिम तरीके से कब स्थान पाएंगे प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक बनने का, उसको मैं बता देता हूं वर्तमान में किस तरीके से मेरिट बन रही है, ठीक है। जैसे आपने हाई स्कूल में, ध्यान से सुनिएगा, आपने हाई स्कूल में 70% अंक पाया है। कितना अंक पाया है? 70% अंक पाया है हाई स्कूल में। तो 70% का 10%, 70% का 10% हो गया, 7% फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। उसके बाद आप इंटर में भी 70% अंक पाते हैं। मैं इसी तरीके से एक नॉर्मल वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इंटर में भी 70% पाते हैं, इसका भी 7% जुड़ेगा। आप ग्रेजुएशन में भी 70% पाते हैं, इसका भी 7% जुड़ेगा। 7%, 10% हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप बीटीसी में 90% अंक अर्जित कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 9% जुड़ेगा। कितना जुड़ गया? 9%, अर्थात 90% का 10% कितना हो गया? 90%। अब उसके बाद टीईटी जो होगा, टीईटी महज क्वालिफाइंग है। टीईटी का कोई नंबर सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें टीईटी का कोई रोल नहीं रहेगा। टीईटी महज क्वालिफाइंग होगा। अब जो नंबर जुड़ेगा वो नंबर जुड़ेगा आपके सुपर टेट का। जैसे आप सुपर टेट में 90 नंबर अर्जित करते हैं, ठीक है, कितना नंबर अर्जित करते हैं? 90 नंबर। ये जो 90 नंबर है
ये 150 में कितना परसेंट बन रहा है, सबसे पहले आप इसे क्लियर करिए, क्योंकि सुपर टीईटी के परसेंटेज का 60% जुड़ेगा। अगर आप सुपर टीईटी में 90 नंबर प्राप्त करते हैं तो इस 90 नंबर कितना परसेंट होता है, 90 नंबर, ठीक है। तो 90 नंबर जो है 150 का, 90 नंबर 150 का कितना परसेंट है इसे आप बताइए, ठीक है। 60% कितना है, अब 60% नंबर आपने प्राप्त किया सुपर टीईटी में, तो सुपर टीईटी में 60% जो आपने नंबर अर्जित किया है, ध्यान से सुनिएगा, इस 60% का 60% जुड़ेगा, ठीक है। इस 60% का 60% जुड़ेगा, अर्थात आप कितना परसेंट पाए इसमें जुड़ेगा, 36% जुड़ेगा, ठीक है। अब यही जो नीचे प्राप्त हो रहा है 7 7 7 9 और 36, यही आपका फाइनल गुणांक बनेगा। 7 7 14, 7 या 21, 21 9 30, 30 30 60, 60 6 66, अर्थात आपका 66% फाइनल गुणांक होता है, ठीक है। कितना होता है, 66% फाइनल गुणांक होता है। अब वहां पर आप जब परीक्षा देंगे, आप जब आपकी जब भर्ती आएगी, आप जब उस मुकाम पर पहुंचेंगे, वहां पर मेरिट किस तरीके से लगेगी वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं समझाने के तरीके से आपका लिखा, अगर आपका 66% है, आप परीक्षा को फाइनल चयन सूची में स्थान बना लेते हैं, तो आपकी जो तमन्ना है प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक बनने का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जिस विषय पर मैंने बात किया है वह बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने आज आपके सामने बात किया है कि प्राथमिक शिक्षक में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, आप प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरेंगे और अंततः आप किस तरीके से प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, उसके लिए मैंने पूरा बात किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बीएड के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि मैं केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर ही कंसंट्रेट था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती किस तरीके से होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जब भी मेरा ये वीडियो आपके सामने जाएगा, आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, और जो भी लोग इस वीडियो को देखने आएंगे वो लोग जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक यूट्यूब पर क्या सर्च करेंगे, वो लोग सर्च करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक कैसे बने, ठीक है। वही बच्चे सर्च करेंगे जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आप देखने आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत आपको पहले से ही शुभकामनाएं कि आप मेहनत करिए और आपकी जो तमन्ना है उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का वो पूरा हो, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। यह आपके ऊपर है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, नहीं करते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा शौक है और मैं जीवन पर्यंत यह करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सभी का।